पहला जो मरहला है वो ये है कि हमारी मर्ज़ी हम पर चलना शुरू हो जाए, जिसके लिए टाइम ड्रिवन होना ज़रूरी है, यानी डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है। और हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना और फिर हद से ज़्यादा बेचैन होने के बाद करना, ये अपनी विल पावर को मुसलसल चोटें लगाने के मुतरादिफ है। हमें ज़रूर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जिस मसले से हम निमट रहे हैं, क्या कहीं दुनिया में उस मसले का हल तलाश कर लिया गया है। तो मैं बताऊं कि हम जिस खूबसूरत सदी में रह रहे हैं, जिसे 21वीं सदी कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर जो मसाइल मुझे या आपको दरपेश हैं तो उनका हल होता है। ये जो आगे वक्त आने वाला है तो वो ऐसी टेक्निक्स आने वाली हैं या ऐसे तरीके सामने आने वाले हैं जिसमें इंसानों को आसानी हो जाए कि वो जो करना चाहते हैं, अगर वो वज़न कम करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए और उनको सहारा ना लेना पड़े शराब का, चरस का या ड्रग्स का अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए। उनकी मर्ज़ी उनके मूड पे भी चले। बात बनेगी जब हम जानने की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखें। और दुनिया में जो कामयाब लोगों की साथ आते हैं उनमें से एक आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातों को जानने की कोशिश करते हैं, यानी सातवीं आदत, जिसे शार्पनिंग द सॉ कहते हैं। तजर्बे से हम सब गुज़रते हैं कि हमारी मर्ज़ी कभी हमारे ऊपर ही नहीं चलती और जो बातें हम जानते हैं कि ठीक हैं, उन बातों को करने में भी बड़ी मुश्किल पेश आती है, जिसे नोइंग और डूइंग का गैप कहते हैं इसको, कि जो बातें हम जानते हैं उनमें से कोई 10% पे हम अमल कर पाते। तो कुंजी फिर इस बात पे आके ठहरी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानें तो उसमें से 10% भी काफ़ी मिकदार हो जाएगी, काफ़ी तादाद हो जाएगी। तो अगर हम इस पे बज़िद हो जाएं कि जो बातें हम जानते हैं पहले उन पे अमल करेंगे और फिर आगे और बातें जानेंगे, तो बात बनेगी नहीं। बात बनेगी जब हम जानने की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखें। और दुनिया में जो कामयाब लोगों की साथ आते हैं उनमें से एक आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातों को जानने की कोशिश करते हैं, यानी सातवीं आदत, जिसे शार्पनिंग द सॉ कहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स फिर हासिल करना और फिर अमल के राह में रुकावटों को दूर करके अमल कर गुज़रना। सो ये जो हमारी कमिटमेंट अपने साथ होती है और हमारी कमिटमेंट जो दूसरों के साथ होती है, जब हम इसको पूरा करने के काबिल हो जाते हैं तो ये वैल्यू एडिड विल पावर हो जाती है। यानी ये फिर ऐसी मर्ज़ी बन जाती है जो हमारी मर्ज़ी हम पर भी चलती है और हमारी मर्ज़ी दूसरों पर भी चलती है, और इसको एजेंसी कहा जाता है। एजेंट का लफ्ज़ और एजेंसी का लफ्ज़ ये वैल्यू एडिड विल पावर को कहते हैं। और ये जो 21वीं सदी है ये एजेंसी की सदी है। जैसे पिछली सदी कहा जाता है कि नॉलेज की सदी थी और जिसके पास नॉलेज ज़्यादा था वो ज़्यादा कामयाब था, वो फातेह था। लेकिन अब नॉलेज हर एक की फिंगर टिप्स पे है। आप कुछ बात भी जानना चाहते हैं, आप अपने स्मार्टफोन पे आपसे गूगल पे लिखें और विद इन 1-2 सेकेंड्स आपको बहुत कॉम्प्रीहेंसिव आंसर सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नुस्खा अभी हमारी मर्ज़ी के बारे में सामने नहीं आया कि हमारी मर्ज़ी हम पर या दूसरों पर चलना शुरू हो जाए। तो आज 21वीं सदी में ज़्यादा कामयाब वो है जिसकी मर्ज़ी ख़ुद अपनी ज़ात पर भी चलती है और दूसरों पर भी वो मौसर है। आपके अंदर ये सलाहियत हो कि दूसरे आपकी बात मानने में मज़ा महसूस करें, तकलीफ़ महसूस ना करें। जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं जिन लोगों में, तो वो दूसरों के साथ कोई धोंस तो नहीं करते, वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एबिलिटीज़ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं धोंस धांधली की, हाथापाई की, लड़ाई की बात नहीं कर रहा। वो तो अज़ल से कुछ लोग जो तगड़े थे वो दूसरों पर अपनी मर्ज़ी चला लिया करते थे। लेकिन जो जमहूरी ज़माना है, जैसे आजकल हम एक डेमोक्रेटिक दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया में सही सिक्का वो है जो मर्ज़ी से आप चलाते हैं और दूसरा मर्ज़ी से उसको कबूल करता है। ये जो आगे वक्त आने वाला है तो वो ऐसी टेक्निक्स आने वाली हैं या ऐसे तरीके सामने आने वाले हैं जिसमें इंसानों को आसानी हो जाए कि वो जो करना चाहते हैं, अगर वो वज़न कम करना चाहते हैं तो वो कर लें,
अगर वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए और उनको सहारा ना लेना पड़े शराब का, चरस का या ड्रग्स का अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए। उनकी मर्ज़ी उनके मूड पे भी चले। अगर वो अपने मूड को बेहतर बनाना चाहें तो चंद सेकंड की कोशिश के बाद वो अपने मूड को बेहतर बना लें। जो इरादे की क़ुव्वत है ये काम को शुरू करने के लिए काफ़ी होती है। यानी आप जैसे गाड़ी में चाबी घुमाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर आप पहला गेयर लगाते हैं, दूसरा गेयर लगाते हैं, तीसरा गेयर लगाते हैं, तो इस तरह आप मुसलसल सफ़र करते हैं। तो जब आप कोई काम का आगाज़ करते हैं तो विल पावर इसके लिए काफ़ी होती है। जैसे आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आगाज़ में ये विल पावर का मामला आपके काम आता है। लेकिन विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्लक्चुएट करती है, जो किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम और किसी दिन बहुत ही कम हो सकती है। ये बैंक अकाउंट की तरह है कि अगर आप इसमें से ज़्यादा ड्रॉ करेंगे, विल पावर को इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, तो ये पीछे कम रह जाएगी। लिहाजा इसको कंज़र्व करना, जैसे हम एनर्जी को कंज़र्व करने की बात करते हैं, पानी को कंज़र्व करने की बात करते हैं, बचाने की बात करते हैं, तो अगर हम विल पावर को छोटी छोटी चीज़ों पर इस्तेमाल ना करें तो ये बच जाती है। तो पहला जो मरहला है वो ये है कि हमारी मर्ज़ी हम पर चलना शुरू हो जाए, जिसके लिए टाइम ड्रिवन होना ज़रूरी है, यानी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना और फिर हद से ज़्यादा बेचैन होने के बाद करना, ये अपनी विल पावर को मुसलसल चोटें लगाने के मुतरादिफ है। हर इंसान के अंदर भी एक इंसान होता है और वो इंसान कम और हैवान ज़्यादा होता है। इसलिए आप उसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि हर भले मानस के अंदर एक बनमानस भी होता है। और भला मानस वो है जो हम सब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को जब नाम से पुकारते हैं या किसी रिश्ते से पुकारते हैं तो जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे होते हैं तो वो आप भले मानस से बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे दो कानों के ऐन दरमियान या माथे की हड्डी से 3.5 इंच पीछे और नीचे वो एक बनमानस है जो कि छुप के बैठा होता है और मनमानियाँ वो करता है। ये भले मानस की मर्ज़ी भली ही होती है, लेकिन इसकी मर्ज़ी को सैबोटेज वो करता है क्योंकि वो जो पीछे बनमानस है उसकी सारी खसलतें बनमानस जैसी होती हैं। जो भला मानस है वो ताकत में कम होता है और बनमानस ताकत में बहुत ज़्यादा होता है। तो भले मानस को तगड़ा करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन आप कितना तगड़ा उसको कर लेंगे, इसका एक बेहतरीन हल ये है कि हमारे दिमाग के अंदर भला मानस और बिन मानस के अलावा एक कंप्यूटर भी है और ये कंप्यूटर जो है ये 20 गुना ज़्यादा फास्टर काम करता है भला मानस से और 4 गुना ज़्यादा ताकत से फास्टर काम करता है बिन मानस से। तो ये दोनों से तगड़ा है, बशर्ते कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमने बर वक्त डाले हों। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम मुज़ाकरात दूसरे के भले मानस से कर रहे हैं या बनमानस से कर रहे हैं, क्योंकि जब दूसरा बोलेगा तो हमें समझ में आ जाएगी कि ये उसका भला मानस बोल रहा है या उसका बनमानस बोल रहा है। और जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें यह भी नज़र रखनी होगी कि हमारे अंदर उस वक्त भला मानस मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है या बनमानस ले रहा है। आपने अपने कंप्यूटर में इस तरह मुज़ाकरात को समो रखा हो जैसे कि आप ड्राइविंग स्किल अपने दिमाग में समो लेते हैं या टाइपिंग स्किल आप समो लेते हैं या और बहुत सारी जो महारतें आप हासिल कर लेते हैं जिनके लिए जानना, प्रैक्टिस करना और फिर उसके नकाइस को दूर करना और मज़ीद प्रैक्टिस करना और मज़ीद जानना, तो इस तरह आपका सॉफ्टवेयर मजबूत से मजबूत होता रहता है। लेकिन अगर हमें ये वहम हो कि मुज़ाकरात कोई सीखने का काम थोड़ी है, ये तो हमें आता है, और जब हम किसी को धमकी देते हैं यानी फियर दिखाते हैं, कोई किसी को ऐसे कंसिक्वेंसेस दिखाते हैं, तो ये बराह रास्त हम उसके जो बनमानस है उसके साथ रब्ता कर लेते हैं, क्योंकि बनमानस फियर को रिस्पॉन्ड करता है। जब भी हमें फियर होता है तो भला मानस जो है वो उस वक्त जो है पीछे हट जाता है, क्योंकि आप देखें कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो तो भला मानस पीछे हट जाता है, तो हमेशा कोई लुच्चा टाइप बंदा आ गया कि तो लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। तो भला मानस जो है ऐसे मौके पे ज़रा साइड पे हो जाता है और जो बनमानस है वो 3 एक्शंस कर सकता है फियर के जवाब में।
एक एक्शन हो जाए वो भाग जाए, जिसे हम फ्लाइट कहते हैं। एक एक्शन है कि वो लड़ने पे आमादा हो जाए, हाथापाई पे आमादा हो जाए, धक्का जोरी पे, वो ताने मेने पे वो आमादा हो जाए और आगे बढ़ के आपसे झगड़ा लड़ाई करना चाहे, तो यह है फाइट। और तीसरा है कि वो मुंजमद हो जाए, फ्रीज, इन एक्शन। क्योंकि अगर उसको लगता है कि ना मैं भाग सकता हूँ ना मैं लड़ सकता हूँ, तो वो फ्रीज हो जाता है और आंखें बंद कर लेता है, यानी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये तीनों चीज़ें उसकी डोमेन है, भले मानस की डोमेन नहीं है, ये बनमानस की डोमेन है। कि जब आपकी बातचीत हो रही होती है, यानी अपने अंदर आपका जो भले मानस है और बिन मानस है, जब उनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, तो दोनों का जो गुरु है वो कंप्यूटर है। क्योंकि जब आप आपस में बातचीत करते हैं, कोई एक बंदा दूसरे बंदे से लड़ाई कर रहा है, तो एक बीच में कोई तगड़ा आदमी आ जाता है, बॉक्सर टाइप बंदा आ जाता है, कोई पहलवान कहता है बड़े बड़े हट जाओ, तो फिर वो छुड़ा देता है उनको, कहता है कि चलो बैठ के बात करते हैं। 8 साल की उम्र से पहले सीखी हुई बातें बहुत पत्थर पे लकीर की तरह होती हैं। इनको हम गोबलिन्स कहते हैं, गोबलिन्स, जिसको हम कहते हैं गंदबला। गंदबला सुना लगा? और 8 साल की उम्र के बाद जो हम गलत बातें सुनते हैं वो उतनी तरह पत्थर के लकीर के तौर पर नहीं होती, उसको हम कहते हैं अलाबला। तो ये जो अलाबला होता है, इसको ज़रा साफ़ करना, इसको बदलना, इसको रिमूव करना ज़रा आसान है। लेकिन ये जो गंदबला बहुत ज़्यादा है, जो ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, उनको चट्टान की तरह सामने देख के हमें टकराना नहीं चाहिए, बल्कि साइड से होकर निकल जाना चाहिए। यानी जो गोबलिन्स हैं उनको छेड़े बिना अगर हम देखते हैं कहीं ट्रैफिक जैम है, तो हम ट्रैफिक में तो नहीं घुस जाते, हम कोई साइड की सड़क लेते हैं, फिर थोड़ा सा लंबा रास्ता करके फिर अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते। तो एक तरीका ये भी होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ठोस तरीके, वो गलत हैं लेकिन बहुत ठोस तरीके से हमारे दिमाग में पत्थर पे लकीर की तरह हैं, तो उनको चट्टानों से अगर आप टकरा के उन्हें पाश पाश करना चाहेंगे तो आखिरकार क्या होगा? सारी टूटेगा ना। तो ऐसी चीज़ें जहां आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि आप बराह रास्त उनके साथ नहीं निपट सकते, तो आप ज़रा किनारा कशी करके अपनी राह लेते हैं। इज़्ज़त आपके तर्ज़ अमल से मिलती है, इज़्ज़त आपकी बातचीत से मिलती है। अगर आपका तर्ज़ अमल जो है या आपकी बॉडी लैंग्वेज लोगों के लिए भली है तो फिर लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बनमानस को सामने कर देते हैं, उसे मिलवा देते हैं, तो फिर इज़्ज़त का ख्वाब तो अधूरा ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपने तर्ज़ अमल को दुनिया में जहाँ कहीं भी जाएं, पाकिस्तान के सफ़ीर बन के जाएं और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने का ख़्याल हमारे जहन में रहे और हम वहाँ के कायदे कवानीन को मानें और उनके लिए होस्टाइल एटीट्यूड ना रखें, उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, मोहब्बत से बात करें, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखें, हर जगह इज़्ज़त होती है। तो कुछ हमें अपने तर्ज़ अमल पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि आपके चेहरे पे स्माइल होती है कि नहीं, क्या आप डरे सहमे हुए होते हैं? बाज़ औक़ात हम दूसरों को ख़ुद शक की दावत दे रहे होते हैं। अगर हम अपने चेहरे पे भले मानस का तासुर रखें तो ऐसी मुश्किलात नहीं पेश आती। जज्बात का घर भी उधर ही है, 3.5 इंच पीछे और नीचे, और वहाँ से जो जज्बाती तूफ़ान उबर उबर कर साहिल से टकराते रहते हैं, यानी बाहर आते रहते हैं, तो उससे भले मानस को भी बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें, यानी एक इंटेलिजेंस वो होती है जब रावी चैन लिखता है और हमारी जहानत हमें बहुत काम आ रही होती है और फिर सडनली हम डर जाते हैं या सहम जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या हम गुस्से में आ जाते हैं या एम्बेरस हो जाते हैं, तो हमारी जहानत तितर बितर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस वो इल्म है जिसमें आपकी जहानत कायम रहती है, गुस्से की हालत में भी, डिप्रेशन की हालत में भी, एम्बेरसमेंट की हालत में भी। जब आपकी जहानत ठोस होती है और आपका साथ नहीं छोड़ती, तो फिर वो जहानत इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। हमें ज़रूर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जिस मसले से
हम निमट रहे हैं, क्या कहीं दुनिया में उस मसले का हल तलाश कर लिया गया है? तो मैं बताऊं कि हम जिस खूबसूरत सदी में रह रहे हैं, जिसे 21वीं सदी कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर जो मसाइल मुझे या आपको दरपेश हैं, तो उनका हल होता है।